जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। द्रव्य दृष्टि से मैं शुद्ध हूँ और पर्याय दृष्टि से मैं अशुद्ध हूँ। मगर तत्व विचार के काल में इस प्रकार से घटित तो करता नहीं कि इस अपेक्षा से शुद्ध हूँ, इस अपेक्षा से अशुद्ध हूँ।
स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व एक ही विचार रहता है, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य ही हूँ, चैतन्य ही हूँ, चैतन्य ही हूँ। ऐसे विकल्प जिन विकल्पों से पर्याय में ही पर्याय दृष्टि ढीली होने लगती है और पर्याय में ही ध्रुव का जोर आता है, और तभी से ही जब यथार्थ दिशा पर यात्रा हुई कि मैं ध्रुव ज्ञायक, ध्रुव ज्ञायक, ध्रुव ज्ञायक, ध्रुव ज्ञायक, यही मैं ध्रुव ज्ञायक, ध्रुव ज्ञायक, ध्रुव ज्ञायक, ध्रुव ज्ञायक, ध्रुव ज्ञायक, मैं ध्रुव ज्ञायक। मगर इन विकल्पों का ज्ञान में प्रतिबिंब ही पड़ता है, उसका भी इतना सहज अकर्ता। वह जो अंतर में धारा चलती है, वह धारा इन विकल्पों को उत्पन्न करती ही नहीं है। देखना और ये भेद देखना, जैसे किसान ने बीज को बोया और बीज अंकुरित हुआ, उस अंकुरित पौधे के आसपास घास उग गया। उस घास को बोया नहीं है, तो वह जो बीज अंकुरित हुआ है, वह बीज उस घास का कर्ता होने नहीं गया है। और इतनी स्वतंत्रता है कि घास घास में है और बीज बीज में है। तो ये धारा चले, मैं ध्रुव चैतन्य तत्व, मैं ध्रुव चैतन्य तत्व। तो जो विवेक, जो निर्णय अंतर में ज्ञान करता है, एक है अहोभाव और एक है विकल्प। तो विकल्प ये अहोभाव नहीं है, विकल्प तो विकृति है। अहोभाव तो वह है जितने 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 अंशों में परिणमन होता है। ये अहोभाव अंतर में परिणमन 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 और वेदन है। ये कैसा है? जब तत्व विचार करते हैं तो ऐसा अहोभाव आता ही है, मगर उस अहोभाव में ये भेद ज्ञान रहता है। भगवान, जिस व्यक्ति ने आइसक्रीम दिया, अब उस आइसक्रीम को हाथ में पकड़ के रखा और वह व्यक्ति सामने है, अब वह आइसक्रीम का पिघलना शुरू हो गया,
जमीन में गिरना शुरू हो गया। और उस समय ये बोलना कि सचमुच ये आइसक्रीम बहुत अच्छी है, मुझे इस आइसक्रीम की महिमा है और मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। आपने मुझे आइसक्रीम दी। ये वाणी से जो बोलना, ये अहोभाव नहीं है, ये उस आइसक्रीम का अनादर है। जिस समय जीभ वहां तक पहुंची और स्वाद चखा, और जितनी जितनी आइसक्रीम मुंह में गई और जमीन पर नहीं गिरी, उतना आइसक्रीम देने वाले का और आइसक्रीम का, दोनों का अहोभाव वास्तव में आया। तो बोला, तो बोलने का अर्थ क्या है? ये जो विकल्प चलते हैं, ये विकल्प बोलना है। मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ये बोलना। मगर आइसक्रीम नीचे गिर रही है। क्यों? क्योंकि जिस समय उसमें ज्ञान अभेद होकर के जो वेदन होना चाहिए, उस समय आह्लाद स्वरूप आनंद भोगना था, वहां भोगा नहीं और बोलता रहा। तो आइसक्रीम तो नीचे गिर गई। पूरी तरह से आइसक्रीम नीचे गिर जाए और फिर भी वह बोलता रहे, तो ये अहोभाव नहीं है, ये दोनों का अनादर है। आइसक्रीम का भी अनादर हुआ, अन्न का तो अनादर हुआ, अन्नदाता का भी अनादर होगा। और पैर बिल्कुल ही पकड़ करके रखे हैं उनके, जिन्होंने आइसक्रीम दी। इसलिए ये विवेक पूरी तरह से हो। जब तत्व विचार करेंगे, आज हम उस गहराई में जाएंगे। जिन सदगुरु देव ने ये चैतन्य की पुकार सुनाई है, उनकी भक्ति विकल्प से नहीं करेंगे। ओ हो, उनकी भक्ति निर्विकल्प से करेंगे। ओ हो, निर्विकल्प भक्ति। हो 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 हो। अकेला तुझे ही जाना है। ये फिर ज्ञान, 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 ज्ञान अंदर में जाएगा तो वहां बस, और कोई नहीं। वहां उनका परिणमन ही नहीं आएगा। माँ ने आइसक्रीम बना करके इतनी मेहनत करके दी। अब आइसक्रीम को जब जीभ पर रखा ने, तो माँ का हाथ, वो मांस के परमाणु उसमें आते ही नहीं है। माँ के हाथ में तो मांस है, खून है, हड्डी है। मगर आइसक्रीम को चखते समय वो कितना एकाग्र और केंद्रित होता है। आइसक्रीम ठंडी, मीठी, स्वादिष्ट, अलग अलग। और वहां तो इतना भी नहीं, बस बहुत अच्छी, बस इतना ही। बोलने भी एनालिसिस नहीं करता, उसका विवेचन और विस्तरण नहीं करना, मात्र अनुभव। और ये उस माँ के प्रति अहोभाव है, अहोभाव, अहोभाव है। और यहाँ नुकसान नहीं है, वहां भगवान
आइसक्रीम खत्म हो गई, नुकसान हो गया। यहाँ जो आइसक्रीम है वो प्रति समय पिघल रही है। ये ज्ञान की जो पर्याय है, ओ ओ उसमें विकल्प ही नहीं आए हो। वो पिघल रही है और जीभ पर आई, उस समय पिघलने वाली ये आइसक्रीम, ऐसा विचार नहीं आता। मीठे का अनुभव उस समय कल थी या नहीं थी, कल होगी या नहीं होगी, ये विचार कहाँ आता है। सिर्फ स्वाद, उस समय तो इतनी लीनता है कि स्वाद उसी में। अंतर की विधि भी ऐसी ही है, न भूत का न भवी का, मात्र सत्ता मात्र। और पिघल तो रही है, वो ज्ञान का जानना ये हो रहा है, जानना ये हो रहा है, जानना ये हो रहा है। परिणमन तो हो रहा है। ये आइसक्रीम पिघल जा रही है और खत्म हो जाएगी, मगर ये जानन 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 कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसा है भगवान। ये जानन 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 ये कभी खत्म नहीं होगा। ये अनंत काल तक ये धारा चलती ही रहेगी, जिस पर्याय में अभेद होकर सत्ता मात्र में। ऐसा अंदर में देखना, ये सत्ता मात्र में, सत्ता मात्र में, सत्ता मात्र में। हो बस इतना ही, इतना ही। अहोभाव अंतर में, विकल्प नहीं। अहोभाव 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 पूरी तरह से हो 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 हो। न्यायक 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 न्यायक। अहोभाव ध्रुव ध्रुव ध्रुव। ये ध्रुव को दृष्टि में रख के पूरी एकाग्रता ध्रुव में, ध्रुव में ही एकाग्रता है। और गुरु के बोध को सुन करके उसका प्रयोग भी करते हैं, उसका अहोभाव से इसका प्रयोग करते हैं। ये ध्रुव 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 ऐसा हो, दृष्टि ऐसी होती है। मगर अंतर में दृष्टि में ये विकल्प ही नहीं आता। बस देह में रह करके ऐसी दशा कैसे आएगी। जैसे कोई ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है। अब वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर बस खुद की गाड़ी नहीं, किसी दूसरे की गाड़ी है। ये खास अंतर में समझना कि कैसे अंतर में देहातीत रह करके वो दशा ऐसी होती है। पराये की गाड़ी में बैठा है, अब गाड़ी तो खुद की है नहीं, पराये की गाड़ी में बैठा है। इसका मतलब जब वो गाड़ी चलाएगा तो सामने रास्ते को बिल्कुल सीधी तरह से देखेगा कि अपनी गाड़ी में बैठा ही कहाँ हूं, तो मुझे रास्ते को देखने की जरूरत ही नहीं है। गाड़ी भी मेरी नहीं है, रास्ते भी मेरे नहीं है। मगर चलाते समय मैं कौन हूं वह पता है। तो भेद है। माने पराई की गाड़ी के ड्राइवर होकर के भी रास्ते की एकाग्रता रह सकती है, और ये किसकी गाड़ी है उस विकल्प से भी छूटा जा सकता है। नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। अरे रास्ते को देख, पराये की गाड़ी है, पराये की गाड़ी है। अरे रास्ते को देख, रास्ते को देख। माने ये जो देह रूपी गाड़ी है,
उसमें जो बैठा हुआ ड्राइवर है, ये चैतन्य पराये की गाड़ी में बैठ करके की एक में ध्रुव 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 ध्रुव, हा हा हा, ऐसी ये गाड़ी, ये पराये की गाड़ी में बैठा हुआ। ये पराये की गाड़ी, एकाग्रता, ये ध्रुव ही मैं हूँ। तोड़ने की बात कौन करता है भगवान? पराये की गाड़ी है, इसलिए मैं इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालूंगा। पराये की गाड़ी है ना, पराये की गाड़ी लेके, उधार गाड़ी लेके निकला है तो पेट्रोल भी भरना पड़ेगा, ये रोटी डालनी पड़ेगी, ये भोजन करना पड़ेगा। मगर जब ये गाड़ी चल रही है, उस समय भी तेरी दृष्टि बस मैं कौन हूं उससे न छूटे। यही है, यही है चैतन्य 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 चैतन्य। और अंतर में आ, परिणमन के काल में भी ध्रुवता की जागृति। बस, ये ध्रुव, यह ध्रुव, यह ध्रुव न्यायक। वो ज्ञान अलग से कार्य करता ही रह रहा है। इस ज्ञान का कार्य इंद्रियों में कहीं पर भी नहीं। और पूरी तरह से दो हाथ को ऐसे ही जोड़ के रखा हो न तो भी ये पूरी तरह से कि बस इस देह में, परमाणुओं में, कहीं पर भी कहीं पर भी कहीं पर भी कहीं पर भी ऐसा मालिक तो नहीं हूं, मगर एकाग्रता इस गाड़ी में नहीं है। एकाग्रता है वह ज्ञान जो अनुभव में आ रहा है, वहां पर वाह, ऐसा ही पर, ये पर द्रव्य कोई बाधा नहीं पहुंचाता है। जैसे ये जो अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। वो उसमें परिणमित होता ही नहीं है जो इंद्रियों के परमाणु है। बस वो इंद्रियों के परमाणु है। घर के अंदर गाड़ी लेकर के जाते ही नहीं है। गाड़ी जैसे वहां बाहर रही गई, पार्किंग में पड़ी रही। अपने कमरे में गए तो गाड़ी उतार दी ने, गाड़ी से खुद उतर गए ने। जब ये विचार चलेगा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, तो वह नहीं रहता है जो घोषणा करता था ना, वही नहीं रहता है। शरीर तो मेरा है। कौन था वह व्यक्ति? ऐसा, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कौन था वह व्यक्ति? सुनामी के दौरान जब यह दृश्य देखा, बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। 15 मिनट में तो सुनामी समाप्त हो गया, मगर गाड़ियां, ट्रक, बड़ी बड़ी बसें तैर रही है।
पानी के ऊपर ऐसे तैर रही है सुनामी में। थोड़ी देर बाद पानी चला गया। वो जो तैर रही थी वो जमीन पर आकर के ठहर गई। ऐसे हो, वो जो ठहर गई थी उस समय उस दृश्य को देखा है। तो वो दृश्य जब मैंने देखा कि यहाँ वो व्यक्ति थोड़ी देर पहले जो कहता था कि ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ऐसा जो ये कहता था ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, यहाँ पर कोई उद्घोष करने वाला नहीं है। यहाँ कोई कहने वाला नहीं है कि ये गाड़ी मेरी है, ये मेरी है, ये कहने वाला कोई नहीं। ओहो, ये मेरी है ये कहने वाला कोई नहीं है। तो गाड़ी तो वहां पड़ी है, गाड़ी वहां है, मगर ये मेरी है ये कहने वाला कोई नहीं है। मगर उसकी लाशें तो पड़ी है आसपास में। बस उद्घोष करने वाला नहीं है। तो पूरी तरह से जब तेरे अंदर में ये विचार चले ना कि पूरे हाथ पैर ये पूरे अनंत परमाणु है ना, ऐसे ही जस्ट लेट इट बी। ऐसे ही जैसे बॉडी पड़ा है पड़ा है। मगर ज्ञान का वेदन होता है, ऐसा अंदर से उल्लास आता है, ध्रुव ध्रुव। तो वह जो घोषणा करने वाला था ना, ये शरीर तो मेरा है, ये शरीर मेरा है, वह मर जाता है, वो जिंदा ही नहीं रहता। माने वो जो विकल्प है वो विकल्प ही नहीं मर, विकल्प ही मर जाता है, वही नहीं रहता। कहाँ गया वह विकल्प? और ज्ञान इतना भी नहीं करता है, मात्र वेदन होता रहता है। बिल्कुल एब्सेंट, कोई है ही नहीं। नो बड़ी इज देयर। पूरी तरह से ये फैला हुआ है, साम्राज्य पूरा फैला है। बस पूरी तरह से सब पूरा सब पूरी तरह से बस पड़ा है। ये बॉडी ऐसे ही दिखता है, इतना सेपरेट दिखता है। बिल्कुल। महल में आग लग गई और तुरंत ही फायर ब्रिगेड को बुलाया, पूरी आग को बुझा दिया। सब 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 और खुश हो गए हैं सब लोग। मगर फिर याद आई कि कोई है या नहीं है, कि पता चला राजा का इकलौता बेटा अंदर ही जल करके मर गया। सारा महल और साम्राज्य सब कुछ बच गया। ये मेरा है ऐसा अधिकार जमाने वाला ही मर गया। महल को कुछ नहीं हुआ। तो तू जब ऐसा अनुभव करेगा ना तो शरीर दिखेगा, तुझे शरीर दिखेगा, तुझे ये पूरे देह के परमाणु पड़े दिखेंगे। मगर ये मेरा है वह कहने वाला ही अंदर नहीं रहा। वो जो मोह है वो मोह नहीं रहा। और बिना मोह का आत्मा का अंदर में ज्ञान का वेदन, ज्ञान का वेदन, ज्ञान का ही वेदन। वहां उद्घोष नहीं है जो कोई कहे कि ये मेरा है। हमने देह को नहीं छोड़ा है, कृपालु देव ये ज्ञानी सदगुरु देव, हमने देह को नहीं छोड़ा है।
ये तो जल गया, बेटा ही जल गया, महल बच गया, ये मोह मर गया, ये देह नहीं मरा है, देह पड़ा, इसलिए विरोध भी नहीं। पड़ा है सो पड़ा। इस दृढ़ता को जब इतना पूर्णता तक पहुंचता है न भगवान, तो इसमें मेरा, ये कहने वाला मेरे वाला, मेरा 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 ऐसा कोई भाव ही नहीं है। और ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही अनुभव में आता। पूरी तरह से इस देह के परमाणुओं में बिना किसी विरोध के यही धारा कि बस वह है ही नहीं। कहाँ, जहाँ वेदन हो रहा है वहां है। जहाँ वेदन हो रहा है ज्ञान मात्र मैं हूँ। ये ज्ञान सत्ता स्वरूप यही मैं, यह सत्ता स्वरूप मैं हूँ। हो ऐसा ये सत्ता स्वरूप मैं हूँ, ऐसा ये सत्ता स्वरूप मैं हूँ भगवान। ये प्रयोग कर, देह तो देह में ही फले, जैसे है ऐसे पड़ा है। ये फिर हर बार ये जागृति, ये जागृति, ये कौन आया? ये मर गया था, वह कौन आया? जब चींटी काटे, जब चाकू लगे, तब फिर ये विचार कर कि वो तो चला गया था, जो आदमी मर गया था वो फिर यहाँ पर आया क्यों? आया क्यों? वो उसके परमाणु उसमें परिणमित परिणमित परिणमित, ये भाव जोड़े बिना, इसमें ये भाव जोड़े बिना, इसमें भाव जोड़ने की जरूरत क्या है? अब उसमें कुछ भी मत कर, कुछ भी किए बिना इस देह के परमाणु में, और वहां उसे कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसा हो कि बिल्कुल पराये में, ये विकल्प नहीं है वहां पर। ये जो शरीर के परमाणु, ऐसा यहाँ पर ये विकल्प नहीं है कि ये मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। ये विकल्प ही नहीं है। वो विकल्प जो था, जो मेरा है, ये जो घोषणा करने वाला जो विकल्प था, वो विकल्प ही वहां नहीं है। ज्ञान 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 ज्ञान, यही यही। और इसी के लिए ही ये यात्रा हुई थी। जानन 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 तारा। रास्ते पर जैसे निकले ने, तो निकले थे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। निकले थे मगर रास्ते का पता नहीं था। और बहुत से रास्ते थे। एक व्यक्ति को पूछा, उन्होंने बताया सच्चा रास्ता ये है। और उस व्यक्ति को हमने दो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, धन्यवाद दिया, आभार व्यक्त किया। बस इस लक्ष्य से नहीं निकले हैं। सुबह जब घर से निकले थे कि मैं वहां जा रहा हूं, तो इसका प्लानिंग नहीं है। बैग भर करके निकले, वो तैयारी है। नहा धो करके कपड़े पहन करके तैयार होकर, ये सब तैयारी है। मगर कोई रास्ता बताए, उस समय घर से ये तैयारी करके नहीं निकले। गंतव्य स्थान का निश्चय, स्वयं का पुरुषार्थ, और रास्ता नहीं पता
और किसी ने बताया, उसकी तैयारी होती ही नहीं है। वो होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। वो उस समय ये भाव आया, थैंक यू, धन्यवाद। वो लौकिक मार्ग में थैंक यू धन्यवाद उसे काम हो गया। और यहाँ पर आ देहादि आज थी, वर तो प्रभु आती। अब मेरी यात्रा यहाँ, ओ हो, सब एक आदमी जैसे रास्ते से दौड़ दौड़ करके जा रहा हो, जाते हैं ना, ऐसे दौड़ के जा रहा हो। और समुद्र में छलांग लगा दी, और कैसे किनारे पर जितना भी, वो सब किनारे पर उतार करके छलांग लगा दी। और उसके पीछे जाते 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 ऐसा कि ये देह को भी पूरी तरह से ऐसे ही ज्ञानी छलांग लगा देते, बिल्कुल किनारे पर पड़ा होगा कपड़ा, और इस कपड़े को किनारे पर ही रख करके अंदर में छलांग लगाते। उनको देख करके ये भाव आता है कि ये मुझसे भी हो सकता है। और ये तो कैसा सद्भाग्य है भगवान। ऐसा 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 कितना महापुण्य का उदय। जिस व्यक्ति को तुमने रास्ता पूछा है, उस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि तू जहां का रास्ता पूछ रहा है, मैं भी वहीं जा रहा हूं, तू सिर्फ चल ले, तू साथ में चल ले। जहां मैं जाता हूं वहां तू चल ले। जो मैं बोल रहा हूं, वो जो मेरे अंतर में जो अनुभव हो रहा है, तेरे में भी ऐसा ही अनुभव हो। जब मैं कहूं कि महल तो पड़ा रहता है, मगर मालिक मर जाता है। मालिक माने वो मालकियत। मालिक मालिक कैसे बना है? उस मालकियत से मालिक बना है। तो ऐसे ही ये देह पड़ा है, इसका कोई मालिक नहीं है। ये वस्तु को ऐसे ही, ये भाव ही नहीं रहा। बस अब सब कुछ है, मगर वह भाव नहीं है। ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही। तुम किसके पास आए? किसके पास आए? बाप ने किसी से रुपये उधार लिए हैं। इतना सुख बाप ने रुपये उधार लिए हैं, और बाप मर गया, और कोई आया उसके घर पर और बेटे को कहा कि तेरे बाप ने रुपये लिए थे, रुपये चुका दे। उसने वादा किया था, तेरे बाप ने वादा किया था। बेटा कहेगा मैं नहीं जानता, वादा कर, मुझे नहीं पता कुछ भी। कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा, वादा किया था, वो तो मर गया। ऐसा अंदर में हो। जब तू अब देह को देखता है न, मात्र है, मगर ये मेरा है, ये वादा करने वाला, ये दावा करने वाला, ये कौन है? वह तो मर गया। तो ज्ञान में जब जानने में आता है ना देह, ओ हो, चक्रवर्ती को जो वैराग्य आया है, और रानियां कहती है कि आप हमें छोड़ करके नहीं जाएंगे, ऐसा वादा किया था। चक्रवर्ती कहता है वादा करने वाला था, वह तो मर गया। वो वादा करने वाला राग था, वही मर गया। क्षमा करना, उधार जिसने लिया था वह मर गया, और मैंने कोई वादा किया नहीं, क्योंकि मैं तो अभी अभी ताजा, ये जानन, ये जानन, ये जानन
ये ज्ञान की एक एक समय की अवस्था, जानन 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 जानन, उसमें कोई वादा है ही नहीं। तब वह ज्ञान ज्ञान में समा जाता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेहरबानी करके कोई यहाँ न प्रवेश करे। वादा करने वाला मर गया। हम चले अपनी राह पर। वस्त्र उतर गए। चक्रवर्ती अब चैतन्य चक्रवर्ती हो गए। अब 6 खंड को नहीं जीतते हैं, अब एक अखंड को ही जीत लिया है। अब खीर नहीं खाते, अब तो उपवासी हो गए हैं। अब रानियों से नाता नहीं रहा, ऐसा नहीं। ये परिणति से ही नाता नहीं रहा। हे भगवान, ऐसा ही भेद ज्ञान और अलिप्तता दे से साथ साथ में बस ये गुरु का अहोभाव आए बिना रहता ही नहीं है। ये साथ में है। पुरुषार्थ अपना है, मेहनत अपनी है, बस इसी में ही। हो 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 हो। वही वही कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति जैसे ऐसा हो न, रस्सी पकड़ करके ऊपर चढ़ता हो, बाहर निकलना है। और जो बाहर है वह व्यक्ति कहे, करो जोर से, करो, जल्दी करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो। वह करता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। खाली बाहर खड़ा है, बोल बोल कर रहा है, बोल रहा है, बोल बोल नहीं, बोल रहा है। यदि सुनने वाले की समझ में न आए तो बोल बोल कर रहा है, और सुनने वाले की समझ में आए तो बोल रहा है। मगर जब वो रस्सी पकड़ करके ऊपर चढ़ता है, वो जो बोल रहा है उसने कुछ भी नहीं किया, न अपनी शक्ति लगाई है, न उसने रस्सी को पकड़ा है, न उस आदमी को हाथ पकड़ा है, कुछ भी नहीं। मगर वह बाहर निकला। जब वो कहता है कि नहीं, अब ऊपर नहीं आया जा रहा है, तो ये भी नहीं कहेगा कि जा, गिर अब। नहीं, एक कदम और, एक कदम और। अब नजदीक ही है, अब नजदीक ही है। समेत शिखर गिरनार की, पहाड़ों की, तीर्थों की यात्रा के समय पूछते हैं ना, कोई ये नहीं कहता है बहुत दूर है। जिनको भी पूछते हैं, बस आ ही गया है, आ ही गया है, आ ही गया है। शिष्य अपने पुरुषार्थ से ही पाता है। गुरु का इतना ही रोल है। जिन्होंने कहा एक कदम और, वो करते कुछ भी नहीं, पुरुषार्थ अंदर में घटित होता है। मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, मैं ज्ञान। ये दिव्य ध्वनि है, ये दिव्य ध्वनि और कुछ भी नहीं है। हे ज्ञान दीपक, ये पुकार है, एक कदम और, बस नजदीक है, बस नजदीक है, बस नजदीक है, बस नजदीक है। और तुमसे नजदीक है ये क्या कहो, यही तू है, यही तू है, यही तू है। अभी सत्ता स्वरूप है, है, है। उससे अनुभव नहीं होता, मगर वह पुरुषार्थ अंतर में एक बल आ जाता है, वो बल आ जाता है, वो बल आ जाता है। हो हो हो
वह बल आ जाता है। बल आ जाता है। नहीं तो इंसान आता ही मर जाता है। तुझसे नहीं होगा तो पापी है। अनंत कर्मों को करने वाले पापी हो तुम। ऐसा नहीं। राग द्वेष वाले हे पापी, हे पापी, हे पापी। यहाँ तो एक शुद्ध शुद्ध चैतन्य अस्तित्व ही दिखता है। ऐसा अस्तित्व यही दिखता है, यही दिखता है, यही दिखता है। मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। ये पूरा अंतर में इस ज्ञान को ही देख, फिर इस ज्ञान को ही देख। ज्ञान 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 ज्ञान। ऐसा ही ये प्रयोग कर भगवान। तू प्रयोग कर, तू रस्सी को छोड़ मत। और प्रयोग कर, और प्रयोग कर, प्रयोग कर। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी तेरा कुछ होगा ही नहीं। तो गिरने की चिंता कर ही मत। कहते हैं ना, ये साधना करूंगा, ये चैतन्य की आराधना में कहीं गिर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो रस्सी पकड़, तो गिरेगा नहीं। दुनिया में योग भ्रष्ट लोग होते हैं, भोग भ्रष्ट नहीं होते। जो पहले से ही भ्रष्ट हो, गिरा है, वो और क्या गिरेगा। तू अभी चढ़ा ही नहीं था, इसलिए चिंता मत कर कि क्या कुछ हो जाएगा। तो कुछ नहीं। जमीन पर है, वो कहां से गिरेगा। पहाड़ से कोई खाई में गिर सकता है, मगर जमीन पे है तो गिरेगा कहाँ। खाई में ही है, गिरेगा कहाँ। इसलिए निराश मत हो। ये पुरुषार्थ कि मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं। ये रस्सी बस। ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है। यही है कि कल तुमने जब बता दिया था कि मैं ध्रुव हूं, तो आज यही बात फिर दोबारा क्यों बता रहे हो। किसी से पैसा लेना था, कल ले लिया, फिर दोबारा मांगने क्यों चाहते हो गया हिसाब। मगर यहाँ तो रोज 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 एक ही बात। कि जब वो कहता है ना, तो चढ़ ऊपर तेरे से हो पाएगा। एक बार बोल दिया, फिर दोबारा क्यों बोलना, फिर तीसरी बार क्यों बोलना। वह तैयारी होती है अंदर में, वो एक तैयार होता है जीव। और उसका अहोभाव जैसे ही कुएं में से बाहर आएगा और लग जाएगा गले, खुशी के आंसू होंगे, गले मिलता होगा, अवाक होगा। धन्यवाद ये बोलने के लिए भी शब्द न होंगे। हृदय से हृदय मिलता होगा। बस वही शिष्य का गुरु के साथ मिलन है। बोलेगा भी नहीं कि मुझे बाहर, और कुछ भी नहीं किया, कुएं के बाहर था उसने, सिर्फ पुकारा था, एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और। वो रस्सी को मत छूना। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा। श्रद्धा भी है और समर्पण भी है। बस।
ये धन्य है, ये घड़ी धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है ये घड़ी। इस काल में ये तुम्हें घर पर बैठे बैठे भी तुझसे कहने का ये अवसर आया है, एक कदम और जो हो गया सो हो गया, एक कदम और। इसका एक कदम और का मतलब क्या है? कि जब तो प्रति समय वेदन ज्ञान का ही हो रहा है, और जब तो कल्पना करता है कि ये राग हुआ, द्वेष हुआ, तो यहाँ पर राग द्वेष हुए ही नहीं। यहाँ वेदन तो ज्ञान का है, राग और द्वेष तो हुए ही नहीं है। वेदन ज्ञान का है, राग और द्वेष का वेदन कहाँ है? तो ऐसा ही अंतर में देख, ज्ञान 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 ज्ञान, सुनता सब है और वेदन स्वयं का ही होता। अभी तो खाली सुन। ये भाव, अहो भाव ऐसा, कुएं में से बाहर निकलते ही जब उस व्यक्ति को मिला है, तो मिलते समय उसको मिलने का आनंद नहीं है कि वो कोई मेरा चाचा है, मामा है, ऐसा आनंद नहीं है। अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। वह आनंद मोह का आनंद नहीं है कि तू मेरा है, वह आनंद अहोभाव का है। वह जो गले मिलना, वो अहोभाव है। वहां वासना नहीं है, वहां मोह नहीं है कि मैं कहाँ था और आपने मुझे बाहर निकाला। वहां कोई वासना नहीं है, वहां कोई रिश्ता भी नहीं है। खाली इतना कि बस वो रहा ही नहीं गया, वो मिल ही गया, और थोड़ी देर बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बस। फिर कोई रिश्ता जोड़ना है, क्या मामा, क्या चाचा, तुम्हारे घर में कौन, तुम्हारे घर में कौन, कुछ नहीं। धन्यवाद। बाहर आकर के जो आनंद आ रहा है, वो आनंद उसको मिलने का आनंद है ही नहीं, क्योंकि उससे कोई मोह नहीं है। आनंद तो निकला है बाहर, उसका आनंद है। अनुभूति वही आनंद है। गुरु के साथ में भेंट हुई है, वह तो हुए बिना रहा ही नहीं। मगर वो गोल नहीं है, वो कुएं में से बाहर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसको गले लगना है। उसे थैंक यू कहने के लिए बाहर नहीं आ रहा है, बाहर तो निकलना है, और थैंक यू किए बिना रहा नहीं चाहता है। तो इतना ही, हे कृपालु देव, आपके पास में मैं आना चाहता हूं। ऐसा नहीं, मैं तो अपने स्वरूप में, अनुभव में यहां मेरा ध्येय है। मगर जैसे ही ज्ञान ऐसा अनुभव होता है, तो आपको ही झुकने का भाव आता है, आपको ही मिलने का भाव आता है।
ये निश्चय और व्यवहार का बैलेंस, रस्सी पकड़कर कार्य होता रहे, बाहर निकलकर खुले आकाश का अनुभव होता रहे। है खुले आकाश का अनुभव और गुरु से ही भेंट हुई है। ये तो बंधन है, पकड़ा गुरु को, मगर दोनों में कितना अंतर है। कुएं में भी बंधा हुआ था और अभी गुरु के चरण को पकड़ करके भी बंधा हुआ है। मगर कुएं में जो बंधा हुआ था वहां खुला आकाश नहीं दिखाई दिया था। यहाँ खुले आकाश का अनुभव है और वह बंधन सिर्फ औपचारिकता है, रिश्ता नहीं है। बस ये बस यही ठीक है। जाओ। ये गुरु से भेंट हुई। ये सौभाग्य भाई की कृपालु देव से भेंट ऐसे हुई थी। एक पल भर में ही सम्यक दर्शन पा लिया। ये भेंट ऐसे हो गई थी और मित्र ही गले लग सकता है। गुरु गुरुता, लघु लघुता नहीं तो मिलना हो ही नहीं सकता। और ये मित्रता भी कहने की है, वास्तव में इसमें मित्रता रिश्ता ही नहीं है, सिर्फ अनजान अनजान था। मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे। मैं कुएं में था, चिल्ला रहा था और आपने पुकार लिया, आ जाओ। और मैं कह रहा था, कोई बचा लो। न बचा करके भी बचा लिया, सिर्फ पुकार से। पुकार से कहां से गूंज रही है ये नाद? चैतन्य 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 चैतन्य। फिर तुझे अंदर से वो वेदन क्यों ना होगा? रस्सी तू पकड़ ले रहा है, चैतन्य चैतन्य। ये ज्ञान से, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। बस दोनों चले गए। दोनों को जाना था एक जगह जाकर के एक प्रसंग में जाना था। प्रसंग में जाकर के दोनों ही एक कुर्सी पर बैठ गए। रिश्ता कुछ भी नहीं है, एक कुर्सी पर आस पास में बैठ गए, बस इतना ही। वो प्रसंग में बैठे हैं ना, ये दोनों बैठे हैं, कुएं में से निकलने वाला और बाहर से पुकारने वाला पास पास में कुर्सी पर बैठे हैं। एक प्रसंग है, उल्लास है, उत्सव है, महोत्सव है। मगर प्रसंग में भी दोनों असंग है। प्रसंग में भी दोनों सत्संग में है। जहां है वही बैठे हैं। मगर एक बात है, ये दोनों जब बैठे हैं, बस दुनिया दूर से देखेगी ना, पहचान नहीं पाएगी। वो बात पुरानी हो गई थी ना, कुएं में से निकालने की बात। दोनों ही सिद्ध शिला पर जब दो सिद्ध परमात्मा बैठते हैं, महावीर भी वही है, गौतम भी वही है। वहां तो दिखाई ही नहीं देता कि किसने निकाला था और कौन निकला था, बाहर कौन था और कुएं में कौन था। सिर्फ दो सिद्ध परमात्मा, असंग है और सत्संग में।
मगर वह जो शिष्य का जीव, बस वहां पर भी केवल ज्ञान में ये वो खुद जानता है, इनके निमित्त से यहाँ इस कुर्सी पे आके बैठा हूं। ये ज्ञान होता है। दुनिया पहचाने या न पहचाने, वो सब पहचानता है और अनंत काल तक ज्ञान में जानेगा। अनंत काल तक दुनिया नहीं पहचानेगी, वह जानेगा। ऐसा ही पुरुषार्थ अपना, जानन 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 जानन, और ये भक्ति, दोनों के बैलेंस के बिना धर्म होगा ही नहीं। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बैलेंस। ओहो। पूरा निस्पृह होकर के। ओहो। यही पर्याप्त है, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। ये दशा है, ये परम कृपालु थे, परम कृपालु थे। और मैं था कुएं में, कृपालु देव ने पुकारा। और जब कोई पुकारता है तो पहला प्रश्न ये नहीं होता कि तुम्हारी जाति कौन सी, तुम्हारा कुल कौन सा, क्या नाम है तुम्हारा। और ऊपर से जो कोई पुकारता है, ये कुएं वाला भी नहीं पूछता कौन सी जाति, कौन सा गांव, कहाँ के, कहाँ से आए, कुछ नहीं। पुकारने वाला मिल गया, और कोई था, अवसर मिल गया उसे भी बाहर निकालने का। ये ऐसा ही मार्ग है, ये मार्ग विराट है। इसलिए हमारा कोई धर्म ही नहीं है। ज्ञान दीपक का कोई धर्म नहीं है। हिंदू होना चाहे, मुस्लिम होना चाहे, जैन होना चाहे, उनके लिए ये मार्ग ही नहीं है। इसलिए क्योंकि रास्ते पर भी जब मैं किसी से पूछता हूं कि मुझे गजपंथा जाना है, तो पहले ये नहीं पूछता कि तेरी जाति कौन सी, तेरे पास रुपये कितने हैं, तेरे माँ बाप है या बेटे बेटी है। और वह भी नहीं पूछता है कि आपका गांव कौन सा है, कहाँ से आए हो, क्यों जाना है। कुछ नहीं, सीधा रास्ता है, इधर से इधर चले जाओ, खत्म। संसार के रास्ते में संसारियों के साथ में मिले तो भी ये झंझट में नहीं पड़ते। तो ये तो मुक्ति का मार्ग है, उसमें ये घुसा कि तू कौन, तेरी जाति कौन, तेरा कुल कौन। बचना, यहाँ लुटेरे बहुत है, फुसलाने वाले बहुत है। तू ब्राह्मण है, अरे मैं भी ब्राह्मण हूं, आजा बैठ जा, और लूट लेगा। धन तो नहीं लूटेगा, अमूल्य मनुष्य जीवन लूट लेगा। इसलिए बस, जो इतना भी न पूछे, कौन सा कुल, कौन सी जाति, क्या नाम, क्या पता, बेटे बेटी, धन संपत्ति, कुछ नहीं। रस्सी को पकड़ ले, बस। रस्सी 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 रस्सी। चैतन्य 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 चैतन्य। ये बैलेंस्ड, बस। ये रात भर कृपालु देव के साथ में मेरा जो मिलन हुआ, और कृपालु देव को गले मिला, इसलिए ये भाव आ गया। बाकी कोई इसका उद्देश्य नहीं था। मैंने आपको इस मिलन में, अनंत सिद्धों के मिलन का सार आपको संक्षेप में बताया है। पूरा बैलेंस हो गया, बस।
किसी ज्ञान दीपक को कुछ कहना हो तो कह सकता है, पूछना हो तो पूछ सकता प्रणाम गुरुदेव। आवाज आ रही है? है। प्रणाम भगवान, हाँ आ रही है। गुरुदेव, अनंत 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 उपकार है आपका। कल जो रात को आपने प्रयोग बताया और जो बता रहे हैं, मेरे पास शब्द ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे क्या कहूँ आपसे। मतलब रात में जो आपने प्रयोग बताया, वास्तव में वैसा ही हुआ जैसा आपने बताया। जब भी करवट बदली या नींद खुली, तब बस मैं जान ही रहा हूँ, जानना जानना जानना। मतलब पूरे समय जानना 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 जानना, मतलब इतना अपनी अस्थि कायम रही कि बस मैं क्या बताऊं, मुझे तो समझ ही नहीं पड़ रही। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे खजाना मिल गया। हम्म। गुरुदेव, मैं ज्यादा तो नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन मैं मैं क्या बताऊं। मुझे मतलब मैं साल भर पहले कोई फ्रेंड ने आपका मेरे को एक वीडियो भेजा था, सत्संग का। वो सुनती नहीं है आपको, लेकिन उसने भेजा था। उस हम्म। समय जब मैंने प्लेलिस्ट में प्रवचनों को सुना और देखा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे खजाना मिल गया। मैं 10-20 साल से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं प्यासी प्यासी प्यास जैसे लगी थी। ऐसा ऐसा लग रहा था कि तत्व को बताने वाला कोई मिले। बस ये भावना रहती थी मेरे को कि जिस ढंग से आप अभी बता रहे हैं, वैसा कोई बताने वाला मिले। तो वो अनजाने में वो मैनिफेस्ट हुआ और आप मिले। तो मुझे ना समझ ही नहीं पड़ रहा है कि मुझे क्या मिल गया है। बस अब मार्ग मिल गया है तो मंजिल मिलेगी, बस यही भाव आता है गुरुदेव। हम्म। मार्ग बहुत मिला है तो मंजिल भी मिलेगी, मंजिल तक पहुंचूंगी मैं। बहुत 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 उपकार गुरुदेव आपका। बहुत अच्छा। आप प्रयोग करते हैं और इसी प्रयोग से ही आपको प्राप्ति होगी। भावना पाता हूँ, शुरुआत हुई है आपकी। एक बार विचार आया है, तत्व विचार हुआ है। रात्रि का ध्यान का प्रयोग, दोनों का साथ में निश्चय और व्यवहार, परम कृपालु देव की भक्ति। बस वहां पर कृपालु देव की भक्ति और न्यायक देव की शक्ति कभी मत भूलना। कृपालु देव की भक्ति और न्यायक देव की शक्ति, ये दोनों का बैलेंस रहता है। और ये जो प्रसंग है, ये कितने दिन होंगे पता नहीं ध्यान के प्रयोग, मगर ये संपूर्ण पृथ्वी के इतिहास में आज नहीं, कल इसकी महिमा होगी। जब एकांतवाद का पोषण होता होगा, जब इतना घना, आज जैसे कृपालु देव के वचनामृत मैं जानता हूं, इन वचनों का जैसे गुरुदेव ने कहा ने कि 200-150 साल के बाद में फिर बाद में लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये जो कनेक्शन जिसको नहीं मिला है ना, उनको तो इतना 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 अहोभाव आता है। सब जगह भटक चुके। भक्ति थी कि गुरु की भक्ति करो, शरण में आओ, शरण में आओ। मगर वो ज्ञान का वेदन जब आइसक्रीम को चखा जा रहा है, उस समय माँ के प्रति अहोभाव व्यक्त हो रहा है। वह माँ की भक्ति है कि ये आइसक्रीम चखी, अरे माँ के तो पैर नहीं छुए, तो आइसक्रीम को छू रहा है, पैर को छूने। ये वो जो पैर को ये छूता रहेगा और आइसक्रीम पिघल कर जमीन पर जाएगी, वो भक्ति नहीं है, वो तो माँ का अपमान हो गया। बेचारी सुबह 4 बजे उठ करके इतनी मेहनत करके बना रही थी, वो आइसक्रीम जमीन पर गई और तू पैर पकड़ के ही बैठा रहा। जिसने जिस भाव से ये चैतन्य चैतन्य ये पुकारा, उस ज्ञान का तो वेदन का याद भी नहीं आया। और खाली ओ ओ श्री सदगुरु 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 सदगुरु। हाँ, माँ के पैर दुखते हो और माँ को पैर दबवाना हो, तो माँ को लगेगा तू बहुत विनयवान है।
आइसक्रीम गई भाड़ में छोड़, वो यही कहेगी। मगर जिन्हें सेवा नहीं लेनी है, जिनके अंतर में करुणा है, परम कृपालु देव कहीं नहीं कहते कि तू आजा मेरे पास में, मेरे पैर दबा, तू तेरे स्वरूप का अनुभव कर, तू समझ। जब समझेगा, समझा वर्ण उपकार शो, समझे जिन स्वर्ग। समझ, बस कुछ न त्याग, कुछ न भोग, सिर्फ समझ, अंडरस्टैंडिंग। और ये गुरुदेव दशा आ आप रही। गुरुदेव आपने एक दिन और किसी को बोला था कि जैसे उन्होंने कहा था कि ऑफिस जाते हैं प्रवचन नहीं सुन पाते हैं, तो आपने उनको बताया था कि कुछ कुछ ऐसे कुछ चीजें पाथे के रूप में अपने पास रखो। तो जैसे मैंने आपके तत्व विचार के सुने, तो आपने उसमें बताया कि देह की किसी भी क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह में मिला नहीं, ऐसे कुछ 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 सेंटेंस ऐसे हैं वाकई में जो इतना मोटिवेट करते हैं और अपनी जागृति के लिए, अपनी अस्थि कायम रखने के लिए बहुत 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 कार्यकारी लगते हैं मुझे, बहुत उपयोगी हैं। वाकई में आप जो तत्व विचार बताते हैं, मुझे तो अभी 50 साल की उम्र में जितने भी 10-20 साल से मैं जुड़ी हूँ, किसी ने नहीं बताया ऐसा प्रयोग, किसी कहीं बात ही नहीं मिल रही है ये। मैं बहुत बहुत अनंत अनंत उपकार है प्रभु, आप बहुत बहुत उपकार है। धन्यवाद भगवान, आपके योग में रह करके मुझे सत्संग करने का अवसर इतना मिला। सभी ज्ञान दीपकों से भी मैं यही धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। सिर्फ इतना, आज पहला दिन था, इसलिए कल से जो नए साधक जुड़े हैं उनको पता नहीं हो। आप जो सामने बैठते हैं, आज मैंने पहला दिन था इसलिए आपको कुछ कहा नहीं। कल से आप सबका कैमरा तो चालू होगा, शालीन वस्त्र में व्यवस्थित बैठेंगे। मुझे आपके घर के पंखे नहीं देखने हैं। मोबाइल को सीधा रखकर कुछ लोग पंखे दिखा रहे हैं, मुझे आपका चेहरा देखना है। तो कल से जिनका वीडियो कैमरा चालू होगा, चेहरा पूरी तरह से दिखता होगा। भले आपने नाम ठीक लिखा या नहीं लिखा, मगर कम से कम कैमरा चालू करके एक प्रामाणिकता इतनी तो हो। जब इतना अहोभाव तुमको आता है, तो व्यवस्थित रूप से सही तरह से बैठना। और यदि नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर इस सेशन को जॉइन मत करना। आपके लिए कंपल्सरी भी नहीं है कि आपको बैठना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मगर कल से वे ही साधक यहाँ बैठे जिनका पूरी तरह से फेस मुझे दिखे, और समय पर 6:42 से पहले ही ज्यादा से ज्यादा 6:40 तक आप सब बैठ जाएंगे। जिनका फेस नहीं दिखेगा, कल से फिर उनको मैं नहीं, ये जो कोऑर्डिनेटर है वही आपको रिमूव कर देंगे। तो क्षमा करना यदि आप लाभ नहीं ले पाएंगे तो। मगर कल से मैं कुछ ऐसे जो कृपालु देव के द्वारा प्ररूपित जो ध्यान के कुछ ऐसे प्रयोग है, उसे लेना चाहता हूँ। तो कल अपन लेंगे, आज शाम को 7:42 पर। जिनकी तबीयत खराब है, ऐसे कुछ साधक है जिन्होंने मुझसे परमिशन ली है, उनके लिए मैंने छूट भी दी है। तो वो ठीक है, जिनकी तबीयत ठीक है, शरीर से डॉक्टर ने कहा है। क्योंकि मैं इतना कठोर नहीं हूँ कि तुम्हारी देह की स्थिति को न समझूं, मगर तुम्हारा प्रमाद भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसीलिए सब व्यवस्थित रूप से बैठेंगे तो आपको बहुत अपूर्व लाभ होगा, जहाँ मैं आपको देखना चाहता हूँ, ले जाना चाहता हूँ। बस इतना आपका योगदान यदि मिलता रहे, तो मेरे पर आपका बहुत बड़ा ऋण रहेगा। प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो